हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हुए हैं शरद जोशी। इन्होंने राजनीतिक व्यंग्य बहुत अधिक लिखे हैं। ऐसा लगता है जैसे राजनेताओं के उत्तक और कोशिका तक को इन्होंने समझ लिया है, उनके दिमाग में जैसे ये पूरी यात्रा करके आए हैं। तो हम देखते हैं इनका जन्म, इनका कृतित्व, व्यक्तित्व, तमाम चीज़ें। शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 में उज्जैन, मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 5 सितंबर 1991 में मुंबई में हुई। कुछ समय तक सरकारी नौकरी की और उसके बाद नौकरी छोड़कर वो लेखक बन गए और लेखक बनकर ही उन्होंने अपना गुजारा किया। भारतीय राजनीति और उसके व्यवहार पर ज़बरदस्त व्यंग्य करने वाले लेखक रहे हैं। नेताओं के मन की थाह लिए इन्होंने मन को जाना है और उसी रूप में प्रस्तुत किया है। भारतीय समाज के ढोंग, विसंगतियों, खामियों, तमाम चीज़ों को शरद जोशी ने बेहतरी के साथ अभिव्यक्त किया है। शरद जोशी की अगर गद्य रचनाएं हम लोग देखें तो हम देखते हैं कि ये सारी गद्य रचनाएं हैं: परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। प्रतिदिन रचना 3 खंड में है। यथासंभव, यथा समय, यत्र तत्र सर्वत्र, नावक के तीर, मुद्रिका रहस्य, हमन भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, झरता नीम शाश्वत थीम, जादू की सरकार, पिछले दिनों, राग भोपाली, नदी में खड़ा कवि, घाव करे गंभीर, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं। तो ये सारी जो गद्य रचनाएं, इनके अलावा उनके 2 व्यंग्य नाटक भी हैं, अंधों का हाथी और एक था गधा उर्फ अलादाद खां। उन्होंने उपन्यास भी लिखा है। उपन्यास का नाम है मैं और केवल मैं उर्फ कमलमुख भी है। उन्होंने टीवी धारावाहिक की कहानियाँ लिखी है और फिल्मों के डायलॉग्स यानी संवाद भी लिखे हैं। अब अगर शरद जोशी के साहित्य की विशेषताएं देखें तो उनके साहित्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। भारतीय राजनीति का यथार्थ चित्रण किया है उन्होंने। भारतीय समाज की सपाट यानी क्लियर कट सपाट अभिव्यक्ति की है। उनके साहित्य में मनोवैज्ञानिकता दिखती है, प्रासंगिकता है, यानी अभी भी उनका साहित्य पूरा प्रासंगिक है और लागू होता है समाज पे और राजनीति पे। व्यंग्य और प्रभावशीलता है उनके साहित्य में। मानवीयता पर बल दिया गया है उनके तमाम साहित्य में। प्रशासन और तंत्र की विफलता दिखाई है शरद जोशी ने जगह जगह। धर्म के अनैतिक व्यवहार का विरोध किया है। आम आदमी की पीड़ा का चित्रण किया है और उनकी जो साहित्य की भाषा है वो सरल और प्रभावी भाषा है। उन्होंने वास्तविक विकास का पक्ष लिया है कि जो समाज का या देश का विकास वो वास्तविक होना चाहिए, उसका पक्ष लिया है उन्होंने। और ग्रामीण और शहरी जीवन की उनको गहरी समझ रही है। तो ये सारी चीज़ें शरद जोशी के बारे में थी जो मैंने आपको बताई। जाते जाते एक बात और बताता हूँ। चौथा बंदर नाम से उनकी एक रचना है। गांधी जी के 3 बंदर माने जाते, एक चौथा बंदर करके उन्होंने रचना लिखी है। तो आपको अवसर मिले तो आप अवश्य पढ़िएगा, ये भी शानदार रचना है। तो शरद जोशी ने हिंदी साहित्य के लिए जो योगदान दिया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया जाना ज़रूरी है।